एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 9B स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ABC गिवन इन द फिगर बिलो। माने जो फिगर दी हुई है इसमें वर्टेक्स फाइंड करना है, वर्टेक्स राइट करना है और आर्म्स ऑफ एंगल ABC, जो एंगल ABC बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इसकी आर्म्स फाइंड करना है। तो यहां देखें कौन कौन सी चीज निकालनी है इसमें। नेम द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है? जिस पॉइंट पर एंगल बनता है, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो पॉइंट वर्टेक्स होता है। माने ये टू रेज है, एक BA और एक BC। ये रेज कहां पर मिलती हैं? B पर मिलती हैं। तो ये जो B पॉइंट है वर्टेक्स ऑफ एंगल है। तो इसमें क्या फाइंड करना है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स इक्वल हो जाएगा B। जिस पॉइंट पर एंगल बना है वो वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स आपने राइट कर दिया। नेम द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का नेम क्या हो गया? B हो गया। एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ABC, तो जो एंगल ABC बन रहा है, तो ABC मीन्स B पॉइंट पर एंगल बन रहा है। कहां पर बन रहा है? B पॉइंट पर। क्योंकि जो मिड में लेटर होगा उस पॉइंट पर एंगल बनता है। मिड पर वो लेटर लिखा जाता है जहां पर एंगल बन रहा है। तो इसकी जो आर्म्स है, आर्म्स इसकी कौन सी होते हैं? आर्म्स या साइड्स, जो एंगल बनाने वाली रेज या लाइन सेगमेंट होते हैं वो उसकी आर्म्स या साइड्स होती हैं। तो जो आर्म्स हैं, तो आर्म्स ऑफ एंगल ABC इक्वल कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो देखिए ये रे है, क्योंकि वन साइड में एरो है ना, तो ये रे BA है, और दूसरी कौन सी होगी? BC। माने इस B एंगल को बनाने के लिए कौन कौन सी रे है? एक BA है और एक BC है। तो ये हो जाएगा BA, रे BA एंड रे BC। ये टू आर्म्स हो गए। इनको साइड्स भी बोल सकते हैं, आर्म्स या साइड्स। और वर्टेक्स हो जाएगा जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स इक्वल टू हो गया B, आर्म्स ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हो गया रे BA एंड रे BC। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, देखिए ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ट्रायंगल बना है। तो इसमें कितने एंगल्स हैं? हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, कितने एंगल बन रहे हैं ये आपको बताना है और उनके नेम भी बताना है। तो देखिए इसमें जो ट्रायंगल में एक तो एंगल A पॉइंट पर, देखिए ये दोनों लाइंस जैसे हैं, ये लाइन सेगमेंट है ना आपके AB और AC, तो ये A पर मिलते हैं, तो A पॉइंट पर एंगल बन जाता है। एक एंगल ये बन रहा है। दूसरा AB और BC किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? B पर मिल रहे हैं, तो एंगल B बन रहा है। और AC और BC किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? एंगल C पर मिल रहे हैं, तो एंगल C बन रहा है। तो 3 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें जब सेपरेट एंगल है तो हम एंगल A भी लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं, उनके नेम। और दूसरे जो एंगल लिखा जाता है वो 3 लेटर से लिखा जाता है। 3 लेटर से लिखा जाता है। तो जब A एंगल को लिखेंगे तो A मिड में रहना चाहिए, और बाकी जो B और C है उसके पहले और बाद में रखेंगे। माने 3 लेटर से एंगल लिखा जाएगा। जैसे एंगल A को लिखना है तो क्या हो जाएगा? एंगल BAC। माने A कहां पर रहा? मिड में रहा। ये ध्यान रखते हैं, हम एंगल ABC नहीं लिख देंगे। A एंगल को लिखने के लिए एंगल BAC राइट करेंगे। तो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, तो आप काउंट कर लें ऐसे, तो 1 2 3 एंगल्स हैं। तो देयर आर 3 एंगल्स। माने कितने एंगल बन रहे हैं वो आपने बता दिया। देयर आर 3 एंगल्स। नेम्स ऑफ एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स,
नेम बताना है तो नेम ऑफ एंगल्स। देखिए नेम ऑफ एंगल्स में कौन कौन से एंगल राइट करेंगे, तो आप एक तो हो गया पॉइंट आपका देयर आर 3 एंगल्स, एक ये बता दिया हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, तो कितने एंगल बन रहे हैं, तो देयर आर 3 एंगल्स। दियर नेम, उनके नेम कौन कौन से हो जाएंगे, तो उन एंगल्स के नेम। तो नेम ऑफ एंगल्स एक देखें ए एंगल, ये ए पॉइंट पर एंगल बन रहा है, ए पॉइंट पर जो बन रहा है तो उसके लिए साइड कौन सी है, एक है ए बी साइड है और एक ए सी साइड है, तो इसमें ए मिड में रहेगा, बी और सी साइड में रहेगा, तो क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी। ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि एंगल जो है किस तरह से राइट करते हैं कि 3 लेटर से लिखते हैं, जब सिंगल हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप 3 लेटर से लिखेंगे। जैसे बी एंगल बन रहा है तो बी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बी पॉइंट पर है तो बी को मिड में रखेंगे, क्या करेंगे बी को मिड में रखेंगे, ये ए बी और बी सी के थ्रू बन रहा है। ये जो 2 लाइन सेगमेंट्स हैं माने 2 साइड्स हैं, एक ए बी है और बी सी है, ये कहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं यहां पर बी पर, तो बी एंगल बन रहा है तो बी को मिड में रखेंगे, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी। और थर्ड एंगल, इसमें थर्ड एंगल सी पर बन रहा है, तो सी को नोट करने के लिए हमें क्या होगा, देखिए सी पर है तो सी को मिड में रखना पड़ेगा, सी ए सी और बी सी, ये 2 लाइन सेगमेंट्स को जहां पर मिल रहे हैं वहां पर सी एंगल बन रहा है, तो सी को मिड में रखा जाएगा, ए और बी को साइड में, तो एंगल ए सी बी, सी को ज्वाइन करने के लिए क्या होगा एंगल ए सी बी। ये 3 एंगल्स हो गए, तो देयर आर 3 एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी। तो यहां पर देखें मिड वाले को देखकर कह सकते हैं एंगल ए पर एंगल एक बन रहा है, एक बी पर एंगल बन रहा है और एक सी पर एंगल बन रहा है। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है, देखिए क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी माने 4 साइड्स हैं, इसका मतलब है कि इसमें ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक आप देखें तो इस साइड माने ए डी और ए बी कहां पर ज्वाइन हो रहे हैं दोनों, ए पर, तो एंगल ए बन रहा है, यहां पर बी पर कौन सा ए बी और बी सी ज्वाइन हो रहे हैं तो एंगल बी बन रहा है, और सी पर ये बी सी और सी डी ये सी पर मिल रहे हैं तो एंगल सी बन रहा है, और सी डी और डी ए कहां पर मिल रहे हैं, डी पर, तो एंगल डी बन रहा है। तो एंगल सब काउंट कर लें, तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 एंगल्स, कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं। दियर नेम, उनके नाम कौन कौन से हैं वो नाम राइट करना है, दियर नेम, नेम उनके राइट कर लें। तो दियर नेम, नेम्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एंगल ए है तो एंगल ए देखिए किन किन साइड से मिलकर बन रहा है, एक तो ए डी और ए बी कहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, ए पर, तो एंगल हो जाएगा, एंगल चाहे हम बी ए डी कह दें एंगल डी ए बी कह दें, दोनों सेम है, तो एंगल बी ए डी ऐसे राइट कर सकते हैं, एंगल बी ए डी, एक आपका ये एंगल बन गया। सेकेंड एंगल बी पर देखें तो बी आप किस किस साइड के उसमें मिल रहा है, बन रहा है ए बी और बी सी, तो बी जो है मिड में रखेंगे और ये ए और सी में से यहां पर रखेंगे तो एंगल हो जाएगा ए बी सी, बी पर बन रहा है तो ये ए बी सी, बी कहां पर रहा है मिड में, माने बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है। अब सी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है तो वो सी बी और सी डी इसके थ्रू बन रहा है, सी बी कह दें या बी सी कह दें, दोनों सेम है, तो बी सी और सी डी कहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पर सी पर, तो सी पर एंगल बन रहा है तो इसको हम राइट करेंगे तो एंगल हो जाएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी। और जो फोर्थ एंगल है आपका डी पर बन रहा है, ये किसके किसके थ्रू बन रहा है, सी डी और डी ए के थ्रू, तो एंगल हो जाएगा सी डी ए, एंगल सी डी ए, माने 4 एंगल्स हो गए। एक तो एंगल ए का नेम लिया तो एंगल बी ए डी कह दें या चाहे एंगल डी ए बी कह दें, दोनों सेम है, डी ए बी कह सकते हैं, लेकिन ए हमारा मिड में रहेगा, चूंकि ए पॉइंट पर एंगल बन रहा है तो ए हमारा मिड में रहेगा, हम एंगल बी ए डी भी कह सकते हैं, एंगल डी ए भी कह सकते हैं,
माने कोई भी हो सकता है। आंसर में वो कि नहीं एंगल DAB लिखा है तो इसका मतलब कि नहीं DAB लिखा है तो क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग नहीं है आपका। DAB है तब भी आपका मिड में A है, B पहले था तो वो लास्ट में हो गया है, और D लास्ट में था तो पहले हो गया है। बस इतना अंतर रहता है। और जैसे एंगल ABC है तो इसको एंगल CBAB कह सकते हैं, इसको एंगल BCD को क्या कह सकते हैं? एंगल DCB ये भी बोल सकते हैं। एंगल CDA को क्या लिख सकते हैं? एंगल ADC। लेकिन मिड में वो पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट पर एंगल बनता है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, ये जो डायग्राम बना ये भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और इसमें BD ये जो डायगोनल है इसको ज्वाइन किया गया है, डायगोनल को ज्वाइन किया गया है। तो जब डायगोनल को ज्वाइन कर दिया गया तो कितना एंगल बन रहा है? अगर सपोज करिए कि सीधे केवल आपका क्वाड्रिलेटरल रहता है या पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं कि भाई इनकी साइड्स जो है पैरेलल दिखाई दे रही हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स होती हैं तो इसमें भी 4 एंगल्स बनते हैं। लेकिन जब इसको ज्वाइन कर दिया गया है तो कितने एंगल बन रहा है ये काउंट करना आपको देखना है। कि एक देखिए एंगल A बन रहा है एंगल A, और इसमें देखिए एक एंगल B बन रहा है, B आपका ये पूरा एंगल B बन रहा है, और ये एंगल C बन रहा है, और ये एंगल D बन रहा है। अब लेकिन B पर एक तो पूरा एंगल बन जाएगा और एक आपका जो ये साइड AB और BD को मिलाकर के ये एंगल बन जाएगा। कौन सा? ये एंगल B पॉइंट पर ही बनेगा, लेकिन वो AB और BD इस लाइन जहां पर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एंगल बन रहा है, और यहां पर एक एंगल ये बन रहा है आपका। कौन सा? ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कौन सा हो गया? BD और BC ये कहां पर ज्वाइन हो रहे हैं? B पर। तो ये जो एंगल बन रहा है वो आपका एक एंगल हो गया। तो इस पॉइंट पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक पूरा एंगल ABC है, और एक एंगल है ABD, और दूसरा एंगल है एंगल CBD। 3 एंगल्स बन रहे हैं। यहां पर केवल सिंगल एंगल बन रहा है, 1 एंगल बन रहा है। और वही चीज यहां पर देखें तो ये पूरा एंगल बन रहा है। पूरे एंगल का नेम हम दे सकते हैं एंगल CDA कहते हैं, चाहे एंगल ADC कहते हैं, दोनों सेम है देखिए। और यहां पर इतना देखें, ये एंगल जब इसको डायगोनल को ज्वाइन किया गया तो AB एंगल बन रहा है, ये इस साइड और इस साइड को मिलाकर बन रहा है, तो इसमें हो गया एंगल ADB, ये एंगल बन रहा है। और यहां पर देखें ये भी एंगल बन रहा है, इस साइड माने DB और DC को जहां पर ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर एंगल ये बन रहा है। तो 3 एंगल्स इसमें भी बन रहे हैं। माने कितने हो गए आपके टोटल मिलाकर देखें तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं। अब ये काउंट करने में ध्यान रखेंगे कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा देयर आर 8 एंगल्स, देयर आर 8 एंगल्स। जितने एंगल बन रहे हैं उतने, और दियर नेम बाय नेम उनके लिख दें तो दियर नेम, तो नेम 1 by 1 लिखते चले जाएंगे। इस एंगल को A को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A के लिए एंगल DAB ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DAB, एक एंगल ये हो गया। दूसरा जो B पॉइंट पर एंगल बन रहा है, B पॉइंट पर एंगल बन रहे हैं तो 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है पूरा एंगल ABC, पूरा एंगल बन रहा है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ABC, एक एंगल ये हो गया पूरा ABC माने पूरा एंगल हो गया। अब इतने एंगल का नेम ले, इतने एंगल का नेम लेंगे तो वो भी B पॉइंट पर बन रहा है, वो AB और BD के थ्रू बन रहा है, तो हो जाएगा एंगल ABD, एंगल ABD। और जो थर्ड एंगल बन रहा है आपका ये बन रहा है, ये DB और CB इनके बिटवीन बन रहा है एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल CBD या एंगल DBC, दोनों में कोई भी राइट कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो एंगल CBD, एंगल CBD ये हो गया। तो ये 3 एंगल्स हो गए B पॉइंट पर हो गए। C पर केवल 1 एंगल बन रहा है, कौन एंगल हो गया, एंगल BCD, एंगल BCD हो गया, ये बन रहा है। अब इसके बाद में
देखिए डी पर भी 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो कौन कौन सा नेम देंगे? एक एंगल दे दें, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, एक तो पूरा एंगल हो गया है एडी और डीसी पर जो बन रहा है ये एडीसी हो गया। अब इन दो साइड्स के बीच बिटवीन जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा एंगल एडीबी, एंगल एडीबी। और इसके बाद में जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है, ये डीबी और डीसी के बिटवीन बन रहा है, तो इसको हम नेम दे देंगे एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने एंगल्स थे? 8 एंगल्स, सभी के नेम लिख दिए हैं। अब आप आंसर से अगर मैच करेंगे तो हो सकता है ये जो बिटवीन लेटर है आपका, जैसे ए है या बी है, बी है, बी है, सी है, डी है, ये डी है, ये डी है, ये वही रहे। बाकी ये लेटर्स बदले भी हो सकते हैं, एंगल सी डी ए भी कह सकते हैं इसमें, कि एडीसी की जगह पर क्या लिखा हो? एंगल सी डी ए। बीच का लेटर वही रहेगा लेकिन एंगल वो बदल सकते हैं आपके, कि वो नेम इसके बदले हो सकते हैं। तो इसका मतलब है एंगल वही, जब सी डी ए या एडीसी दोनों सेम है। जैसे यहां पर है एडीबी लिखा है, एंगल एडीबी, तो इसको आप क्या राइट कर सकते हैं? एंगल एडीबी या एंगल बीडीए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे एंगल बीडीसी है जिसको हम ये भी लिख सकते हैं एंगल सीडीबी, माने बी सी के प्लेस पर हो जाए, सी बी के प्लेस पर हो जाए तो भी वही एंगल बनेगा, सेम एंगल होता है। तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।